हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल किशोर है, विनय मिश्रा है, अयोध्या से विनय मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास ही आऊंगी। अजय चौहान, क्योंकि दिल्ली की जो ये सियासत है ये बेहद दिलचस्प है और इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले जानेंगे कि कितना प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुआ है पूरी दिल्ली में। लगातार सुबह अभी तेजी से वोटिंग पड़ी थी, उसके बाद धीमा हुआ था, उसके बाद लगातार जिस तरह से तेजी पाई गई तो लगा बताइए 45% से 40% वोट तो दिल्ली में बढ़ चुका है। यानी बम्पर और यह आंकड़ा का बता देते हो अगर 3 बजे तक क्या है और 6 बजे तक की बात करें तो हो सकता है 55% 60% तक वोट जाए। यानी इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कहीं ना विकास को वोट देंगे, क्योंकि जनता यही चाहती है कि कहीं ना बदलाव भी होना चाहिए जिस तरह से बम्पर वोटिंग की जा रही है। क्योंकि इससे पहले काफी भीड़ भी होती थी, लेकिन लंच के बाद जब लोग फिर पहुंचे हैं लगातार भीड़ होती नजर आ रही है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो लोगों को उत्साह है कि कहीं ना हम वोट जरूर इस्तेमाल करें, अपने जो वोट का जो अधिकार है वो जरूर दें, क्योंकि वो 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है, उसके बाद तो मौका नहीं मिलता। लेकिन लगातार जो आज की वोटिंग होती है तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर किसी भी विधानसभा की बात करें तो लगातार जो टक्कर की देखी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही देखी जा रही है। अब इन लोगों की कई जगह से डिफरेंस सामने आई है, वही बता रहे हैं। हम सुबह से जंगपुरा विधानसभा यही कवर कर रहे हैं, जहाँ पर अन्ना कॉलोनी है, वहाँ पर भी निगम पार्षद समाज के तो बता दें कि 1 बजे के आसपास हमने इनपुट सुना है कि कुछ वीडियो आई है कि वहाँ पर भी जो उनके निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ लोगों को गाइड थे कि जिस तरह से किया तरीके से किया उनको और बैठा लिया गया खाने में। तो देखिए जो इनपुट छोटी मोटी आई है वही जो जंगपुरा विधानसभा में जैसी भी इनपुट और घटना आई थी उसको भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया गया। तो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी ताकि कोई भी अच्छी घटनाएं ना हुई, लेकिन उसको संभाल लिया गया क्योंकि अभी और समय है और लोग अभी घर से निकल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जाए और वोटिंग करें। बिल्कुल, अभी समय अतिरिक्त बचा हुआ है, ऐसे में जो जनता है वो बढ़ चढ़ कर वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है। शाम का ये समय है और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा इसकी उम्मीद जताई जा रही है। कमल किशोर हमारे साथ कस्तूरबा से मौजूद है। कितना प्रतिशत वहां पर वोटिंग हुआ है कमल? 57-58 के बीच 56 से 58 के प्रतिशत की वोटिंग होती थी और अभी भी लंबी यहाँ पर जो है बूथों के अंदर लंबी कतार देखने को मिलेगी, जिसमें सुबह जब आंकड़े गिनते तो ये आंकड़े अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब समय जैसे जैसे नजदीक आ गया है लोग अपने घर से निकल रहे हैं और वोटिंग के जो दर है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग अपने घर से निकल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है। लंबी कतार आपको बूथों के अंदर मिलेगी। 56 से 58% यहाँ पर कस्तूरबा नगर के अंदर जो है वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, अभी भी लंबी कतारें मतदान केंद्र के बाहर लगी हुई है। ऐसे में बम्पर वोटिंग की जा रही है लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विनय, क्योंकि जो मिल्कीपुर की सीट है वो साख और नाक का सवाल है दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। अभी सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रतिशत वहां पर वोटिंग हुआ है। कहा जा रहा है कि 3 बजे तक 57% वोटिंग की गई है। बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरीके से आप 3 बजे तक की 9% और 5% अभी परसेंटेज काफी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाए 60 से 65% जो है हम इनकी चुनाव हुआ इस तरीके से जा रहा है कि वो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत दुकान है और दुकान की 52% ज्यादा पहुंच चुके हैं। और यह बात पहले आयोग में चुनाव के 2005 से जो चुनाव हुआ था इसमें जो है 7.6% जैसे इस तरह मतदान प्रतिशत काफी बढ़ गया है, देखने को मिलता है। युवा से लेकर महिलाएं और बिल्कुल विनय, एक तरफ बम्पर वोटिंग की गई है, दूसरी तरफ देखिए प्रशासन पर तमाम आरोप भी लगाए गए, फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, तो बता दूं तरीके से कई जगह पे फर्जी मतदान करने पकड़ा गया है, फर्जी वोट डालने तो जो है पकड़ा गया कि बूथों पे जो है कुछ घंटे 6 घंटे की जो है मशीन भी खराब थी और पे जो है यहाँ पे वार्ता कहानी जो है अधिक से और टीका आपके वोटिंग एजेंट था उससे भी मिली थी। इस तरीके से जो है कई कुछ घटनाएं भी यहाँ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उस तरीके से पूरा पालन करने को यहाँ पे देखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के लिए पूरे सत्ता इंतजाम प्रकार की बुद्ध की कोई सुरक्षा नहीं आई है। तो इस तरीके से चुनाव पर जो देखने को मिले यहाँ पे युवाओं के बच्चे
जो वोट अच्छी है काफी उत्साह जो है मतदाताओं को देखने को मिला है। बिल्कुल, ऐसे में मतदाताओं में उत्साह है और लगातार ये बम्पर वोटिंग की गई है। मिल्कीपुर सीट पर और भी इजाफा होगा वोटिंग प्रतिशत में। हमारे साथ अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस वोटिंग के दौरान तमाम आरोप भी लगाए गए। फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया गया है और ये आम आदमी पार्टी के द्वारा भी लगाया गया, बीजेपी के द्वारा भी लगाया गया। देखिए, चुनावों का समय होता है, जो लोग घर से निकलते हैं तो आरोप से जरूर लगाए जाते हैं। अगर कोई घटना सामने आई है, कहीं पैसे बांटने की बात सामने आ रही है, कहीं फर्जी वोट डालने की बात आ रही है, तो जिस तरह से जो जांच की जा रही है वहाँ पुलिस प्रशासन है, उनके जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मॉनिटर बैठाए गए वो जांच कर रहे हैं। तो देखिए, पूरी तरह से पूरी जांच की जा रही है। पहले बाहर उसका नाम चेक किया जा रहा है, अगर नहीं है तो वोटर लिस्ट में चेक किया जा रहा है, उसके बाद ऑनलाइन चेक किया जा रहा है, तभी उसको अंदर भेजा जा रहा है। यानी कि नाम है तो जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो घटना जो आती है, तो देखिए राजनीति है और राजनीति में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में जो जनता है वो संयम बरती हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि वोट हमें किसको देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि फर्जी वोट डालने से भी जो उम्मीद हम शायद नहीं होती, क्योंकि पकड़ा जाता है। क्योंकि पहले की जैसी स्थिति नहीं है कि कोई भी आया वोट डाला चला गया, चेकिंग नहीं होती। लेकिन इस बार जगह जगह चेकिंग होती है, प्रशासन लगा हुआ है, मौजूद है, तो ऐसे में इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर ऐसी कई घटना सामने आई है जो दिल्ली पुलिस को चुनाव आयोग में सारी जो सुरक्षा है वो उसको संभाल लिया गया ताकि वो ऐसी घटना हो पाई। लेकिन जंगपुरा की बात करो, जंगपुरा के अंदर भी कई ऐसी बातें सामने आई। वही अगर बात करें कालका की, तो वहाँ भी दीमापुरी में भी किस तरह से। लेकिन जो दिल्ली की जो 3 सीट है, जो हॉट सीट है, कालका जी है, नई दिल्ली और ये जंगपुरा विधानसभा, तो देखिए कहीं ना कहीं तीनों सीटों वोट सीटें और इस पर सबसे ज्यादा सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, ताकि कोई भी गतिविधि ऐसी ना आए, घटना आए, ताकि वोट पर कोई हंगामा हो या को मारपीट चोट लगे। तो ऐसे में कहीं ना पुलिस जो है अलर्ट रही और उसके साथ साथ जो जवान है हमारे वो भी मौजूद रहे और बैरिकेड के आसपास लोगों को आसपास इकट्ठा होने की अनुमति भी नहीं दी। उनको भी काफी 200 मीटर के बाहर ही रखा गया ताकि अंदर भी ना रखे, और जहाँ जो पर्ची बनाकर दे रहे हैं वहाँ पर भी सुरक्षा तैनात कर दी है। तमाम तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं और अभी भी लगातार लोग लंबी लाइनों में मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि अब मात्र कुछ ही देर बाकी है कमल, और अभी भी पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर लोग मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वहां पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। कैसी हलचल देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय बूथ के पास ही खड़ा हूँ। वहाँ पर एक लंबी जो कतारें वहाँ पर लगी चुकी है और लोग घर से बाहर निकल जाने लगे, तो अब कुछ समय ही बचा है वोटिंग का और लोग अब घर से बाहर निकल कर लंबी कतार में लगे हुए हैं। हम लोग तो ये सब अब यही है कि अपना वोट जो देने के लिए जो सुबह से इंतजार करते हैं, हम अपना वोट देंगे, तो अब वो लंबी कतार में खड़ा के लगे अपने वोट डालने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस अब इसके अंदर जो मुद्दों को लेकर हमने बात करी थी, कहीं जंगपुरा हो, चाहे कस्तूरबा नगर हो, चाहे लाजपत में कई जगह बात करी, लोगों का यही कह रहा था कि इस बार हम मुद्दों का नहीं विकास को वोट देंगे। और जो समस्या है तो कह रहे हैं कि हमेशा समस्या जो है आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आ जाए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन जो मुद्दों को है हम काम पर वोट देने चाहते हैं। बिल्कुल, काम पर वोट दिया जा रहा है। विकास के मुद्दे पर इस बार दिल्ली की जनता अपनी सरकार को चुन रही है। अब किसके पक्ष में दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, विनय, कमल किशोर, अजय चौहान, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए तो इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है दिल्ली में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। त्रिकोणीय ये टक्कर है और बेहद दिलचस्प ये मुकाबला, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा मुकाबला है। अब किसका सिक्का बोलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।